Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. Students FSC Physics Part 1 न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया है और आज का हमारा टॉपिक है 12.3 मैटर एंड एंटी मैटर। सो फाइनली हम स्टोरी समझेंगे आज एंटी मैटर की कि एंटी मैटर क्या है और एंटी मैटर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो पहले हम देखते हैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और एंटी पार्टिकल्स का इंट्रोडक्शन देख लें कि हैं क्या वो। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैव देयर एंटी पार्टिकल्स। जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम में मौजूद, उनके एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ये प्रेडिक्शन की थी पॉल डायरेक ने इन 1928 में। और जो फर्स्ट एंटी पार्टिकल था दैट वाज डिस्कवर्ड, और ये कौन सा एंटी पार्टिकल था? पॉजिट्रॉन। दिस इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये डिस्कवर किया कार्ल एंडरसन ने इन 1932 इन अ क्लाउड चैम्बर एक्सपेरिमेंट। सो अपने इस एक्सपेरिमेंट में इसने ये एंटी पार्टिकल डिस्कवर किया दैट कॉस्ट टू मच डॉलर्स। और किस तरह ये डिस्कवर हुआ तो उसको आगे हम चल के डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है पेयर प्रोडक्शन जिसमें हम देखेंगे कि एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी सामने आएगी और वो फर्स्ट एंटी पार्टिकल जो डिस्कवर हुआ पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एंटी पार्टिकल्स आर द सेम एज दैट ऑफ देयर कोरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स, यानी कि इनका मैस एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना कि पार्टिकल का होता है, बट विद अपोजिट चार्ज एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स। सो इनका चार्ज क्या होगा स्टूडेंट्स? अपोजिट होगा और मैग्नेटिक मोमेंट्स भी इनके क्या होंगे? अपोजिट होंगे। तो जरा रिव्यू करते हैं कौन कौन से पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स हमारे पास हैं। इस लिस्ट में मैं पार्टिकल्स लिखूंगा, उनके चार्ज मेंशन करूंगा, पार्टिकल्स के चार्ज हैं, देन एंटी पार्टिकल्स और उनके चार्ज। देखिए पार्टिकल हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर नेगेटिव साइन मैंने लगाया, तो इसका चार्ज होता है -e या -1 आप रिप्रेजेंट कर लें। एंटी पार्टिकल उसका पॉजिट्रॉन डिस्कवर हुआ और उसका जो चार्ज है एग्जैक्टली वो ऑपोजिट होगा, तो +e उसका चार्ज होगा। इसी तरह प्रोटॉन हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका चार्ज +e होता है, उसका एंटी प्रोटॉन p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंटी प्रोटॉन को p के ऊपर बार लगाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि एंटी पार्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल डिस्कवर होगा तो उसके ऊपर बार लगा देंगे, तो उस लेटर की जो भी उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे, बार लगाएंगे, तो जिससे उसका एंटी पार्टिकल डिनोट होगा। सो चार्ज क्या होगा एंटी प्रोटॉन का? -e। इसी तरह न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं है। एंटी न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होगा लेकिन n के ऊपर बार लगा देंगे। इसी तरह न्यूट्रिनो को हम v से, ये न्यू सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज 0 है। एंटी न्यूट्रिनो के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर बार लगा देंगे, चार्ज इसका भी क्या रहेगा स्टूडेंट्स? 0 रहेगा। इसी तरह हम बात करते हैं कि पार्टिकल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, जैसे हम बात करते हैं लेप्टॉन्स की और हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन्स में फिर बेरियॉन्स और मीजॉन्स आ जाते हैं, जबकि लेप्टॉन्स जो हैं वो प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। तो जो हेड्रॉन्स होते हैं जिसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं बेरियॉन्स और मीजॉन्स में, बेरियॉन की कैटेगरी में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स तो नहीं, अलबत्ता ये क्वार्क्स से निकले होते हैं। तो क्वार्क्स को हम और लेप्टॉन्स को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? एज फंडामेंटल पार्टिकल्स, और इनके भी एंटी पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं जो कि लेटर ऑन हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी? तो दैट इज पेयर प्रोडक्शन, और उसका एक रिवर्स भी एग्जिस्ट करता है जो कि एनिलेशन ऑफ मैटर है, उसे भी हम लेटर ऑन समझेंगे। सो यहां से डायरेक ने जो प्रेडिक्शन दी थी उसे कार्ल एंडरसन ने 1932 में अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव कर दिया कि यस एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। तो एंटी मैटर भी एग्जिस्ट करता है, मैटर और एंटी मैटर एक ही जगह मौजूद नहीं हो सकते। सो एक ही यूनिवर्स में आप कह सकते हैं कि मौजूद नहीं है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे ये एटम है तो इसमें सेंट्रल डेंस पार्ट न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इसके एंटी एटम में क्या होगा? इसके एंटी एटम में सेंट्रल जो पार्ट है दैट विल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। जैसा कि यहाँ मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो एंटी प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज, सेंटर में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह
जो रिवॉल्विंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉजिट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन क्या कर रहा होगा? रिवॉल्व कर रहा होगा। अब इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है कि प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी है मैटर और एंटी मैटर की कोलिजन। सो जब भी मैटर और एंटी मैटर कोलिजन करेंगे तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेंगे। इन सिंपल आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टेक्निक है कि अगर हम एंटी मैटर को यहाँ पे क्रिएट करके एक सफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट करना चाहते हैं। आल्दो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन दैट हैज़ अ वेरी स्मॉल मैस इक्वल टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे भी क्रिएट करने में अच्छी खासी जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई या लगेंगे पैसे अगर आप इसको करना चाहें। तो स्टूडेंट्स इसी तरह याद रखना है आपने कि जब भी एंटी पार्टिकल और पार्टिकल कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे को एनिलेट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं और एज अ रिजल्ट एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एक एक्सप्लोजन होगा बहुत बड़ा और अच्छी खासी एनर्जी रिलीज होगी। दे आर सोर्स ऑफ प्योर एनर्जी। तो ये प्योर एनर्जी का सोर्स है। आल दो एंटी मैटर क्रिएट करना इजी नहीं है। अगर आप 1 ग्राम एंटी मैटर क्रिएट करना चाहते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स। बट वो एंटी मैटर 1 ग्राम भी अगर आप क्रिएट कर पाएंगे तो उसके लिए अच्छा खासा टाइम भी रिक्वायर्ड होगा। सो 1 ग्राम अगर आप एंटी मैटर क्रिएट करते हैं और उसको मैटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप इसको इस तरह समझें कि आउटर स्पेस में से कोई पार्टिकल एंटर होता है, अर्थ पे आके गिरता है और मैटर के साथ कंबाइन होता है एक एंटी पार्टिकल, तो वो इतना बड़ा धमाका होगा और इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो एटम बम गिराया गया था उससे भी ज़्यादा होगी। सो इवन आप इसको इस तरह समझ लें कि 1 ग्राम जो यूरेनियम है ना, सॉरी 1 ग्राम जो एंटी मैटर है वो मैटर के साथ कंबाइन होकर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकता है कि एक एटम बम भी उतनी एनर्जी रिलीज नहीं कर सकता। सो एंटी मैटर और मैटर ये, अब एंटी मैटर नॉर्मल मैटर की तरह जो है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन भी, केमिकल रिएक्शन भी उसी तरह वो कर रहा होगा, बट क्या है वो एक प्योर सोर्स है एनर्जी का। जब भी वो मैटर के साथ कंबाइन होगा तो वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर सकता है। हमारा भी एंटी मैटर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता होगा और जब भी हम उससे हैंडशेक करेंगे तो वी विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एक बहुत बड़ा धमाका होगा, एक ह्यूज एक्सप्लोजन होगा और इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आइंस्टाइन अपनी उसी इक्वेशन में आपको क्लियर कर चुका है, बता चुका है, फेमस इक्वेशन E इक्वल्स टू एम सी स्केयर, एनर्जी मैस इक्वलेंस। इसमें देखें इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर, एक थोड़ी सी अमाउंट जो है मैटर की, उससे आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो ले सकते हैं। ये इक्वलेंट होता है एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी की। तो ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स हमारी मैटर और एंटी मैटर की। नेक्स्ट ऑनवर्ड हम देखेंगे कि एंटी मैटर कैसे क्रिएट हुआ, यानी कि पेयर प्रोडक्शन को हम डिस्कस करेंगे और उसी के साथ हम देखेंगे एनिहिलेशन ऑफ मैटर क्या है।